अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बहुत मुश्किल था मेरे लिए वीडियो बनाना, वीडियो को वॉइस ओवर करना। खैर वीडियो बना तो मैं रही थी, साथ साथ सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, बस मुझे वॉइस ओवर करना जो है ना वो बहुत एक अजाब लग रहा था, इसको एडिट करना बहुत अजाब लग रहा था। तो ये है जी 27 रमज़ान के बाद की वीडियो, जो कि मैंने लास्ट अपनी जो है वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जो लास्ट हमने इफ्तार अपने घर पे किया था। उसके बाद जो है हम शॉपिंग के लिए निकल आए थे। जो मैंने आपको जूती दिखाई है वो मुझे जो है वो गिफ्ट भेजी थी बाजी ने, मतलब इनकी सिस्टर ने, मेरी नंद ने, जो कि छोटा साइज़ आ गया था। तो फिर स्टाइलो से आई थी, तो स्टाइलो से मैं जो है वो चेंज करवाने गई थी और फिर मैंने जो है चूड़ियाँ ख़रीदी थी कुछ। फिर हम चले गए थे इम्तियाज़ पे बच्चों के कपड़े देखने, क्योंकि ब्रांड से जो है मोस्टली मैंने रिव्यू भी दिया था वेंसेस क्लॉथिंग या बॉन या कोको भी, इस तरह के ब्रांड से जो है वो कपड़े मंगवाती हूँ। तो अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कपड़े मंगवा सकूँ। तो फिर मैं इम्तियाज़ पे आ गई थी। इम्तियाज़ पे जो है बच्चों के कपड़े बहुत रीज़नेबल और बहुत ही अच्छे होते हैं। खैर आज जो है मैं आपके साथ थोड़े थोड़े जो है वो कपड़े शेयर करूँगी। जो लेडीज़ कपड़े हैं स्टिच, वो भी बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में जो है वो मिल रहे थे। 2500, 2000, 3000 इस तरह से जो है आपको स्टिच कपड़े जो है वो मिल रहे थे। तो अभी मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कि कुछ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और कुछ बस बेकार से हैं। लेकिन इसके लिए भी जो है ना आपको थोड़ा सा अपने जो है वो माइंड सेट को रखना पड़ता है और फ्रेश होकर आपको देखना पड़ता है। बड़े ही कूल माइंड से आपको सारे कपड़े देखने पड़ते हैं, तो इसमें से अच्छी क्वालिटी के कपड़े निकल आते हैं। यानी 750 में, 1000 में, 1100 में आपको अच्छा बच्चों का जो है वो कपड़े मिल जाते हैं। मतलब ये छोटे बच्चों के मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बाजी के बच्चों के लिए लेने थे, इसलिए मैं उनके कपड़े देख रही हूँ। लेकिन अगर आप जो है थोड़े से बड़े बच्चों के भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे रीज़नेबल मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों को तो इस बारे में बहुत कुछ पता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप डेफिनेटली जो है इसको जाके ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बच्चों के क्या अपने भी को बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि बच्चियों के कपड़े भी कितने अच्छे लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले बेबी बॉय के कपड़े दिखाए हैं, मैं बेबी गर्ल के आपको दिखा रही हूँ, और फिर मैं आपको जो है वो रॉम्पर्स भी दिखाऊंगी। और जो है अंडरगारमेंट्स बच्चों की, वो बहुत ही अच्छी लगी हुई थी। ये यहाँ पे मैंने जो है सारे देखे हैं, बहुत अच्छे कपड़े लगे हुए थे। डेफिनेटली आपने भी जो है एक दफ़ा आके इनको विज़िट करना है और देखना है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। वैसे तो कोई भी अब आजकल के दौर में बच्चा नहीं रह गया, लेकिन कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं वीडियोज़ देख के। तो डेफिनेटली जो है आपको वीडियोज़ देखनी भी चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए अपना, और बताना भी चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए कि आपको कैसे लगे। अच्छा, ये जो रॉम्पर्स है ना डॉटिंग वाले, ये मैंने लिए हैं और ये बहुत अच्छे निकले हैं। बाजी ने जो है, क्योंकि अब ईद भी गुजर चुकी है और बाजी ने पहनाए भी हैं, और ये कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे निकला है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कैप्स भी पड़ी हुई हैं अलग से, और यहाँ पे आपको बिब भी मिलेगी, आपको जो है शूज़ भी बच्चों के मिलेंगे। हर चीज़ आपको अलग अलग एक जो है ना सिमेट्री में पड़ी हुई मिलेगी। आपको कोई वो जो है उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि जी कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। आपको अलग अलग हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो है ना पिक्चर्स मैं ले सकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब रश भी था। ज़ाहिर है रमज़ान और ईद के दिन करीब हैं, तो रश बहुत ज़्यादा था, तो मैं जस्ट पिक्चर्स ले चुकी हूँ। तो ये बहुत अच्छे कपड़े थे, कपड़ा भी बहुत अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक ड्रेस लिया है, मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब जो है हमारा डिसाइड ये हुआ था कि आज हम जो है वो शॉपिंग के लिए जाएंगे, और उसके अगले दिन जो है हम लोग सुबह में निकलेंगे। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 से 7 घंटे लाजमी लगते हैं इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंचने के लिए। तो मैंने उन्हें यही कहा कि रात रात का सफ़र करते हैं, क्योंकि मुल्तान में बहुत गर्मी थी उस दौरान। अब तो माशाल्लाह अच्छा मौसम जा रहा है, लेकिन उस वक्त बहुत गर्मी थी। तो फिर जो है हम जैसे ही शॉपिंग से वापस गए, सामान तो हमने बांधा ही हुआ था, तो सामान वगैरह मैंने रखा। और असल में मुझे ज़्यादा मसला था ना, मुझे यही था कि किचन जो है मैंने ऑलरेडी समेट चुकी हूँ, और फिर मुझे किचन जो है सहरी बनानी पड़ेगी, फिर दोबारा किचन से बैठना पड़ेगा। अभी जो है वो सिमटा हुआ है, तो फिर जो है इसी तरह से निकल जाते हैं। तो बस फिर हम लोग जो है वो निकल चुके थे, और अब हमने स्टॉप किया था सहरी के लिए, कि सहरी के लिए भी हम थोड़ा सा कुछ खा लें। और कहीं पे भी हमें जो है वो रोटी सालन दही इस टाइप की चीज़ नहीं मिल रही थी, मतलब जो होते हैं ना ट्रक होटल टाइप
जो मोटरवे पे बने होते हैं कॉर्नर्स में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब बंद थे। तो फिर हमने जो है वो एक बर्गर्स और साथ फ्राइज़ ले लिए थे, फ्राई चिक्स के। और फिर हमने जो है अपने जो है सफ़र को कंटिन्यू किया था। सारी रात का सफ़र था और हम लोग को जो है वो ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। हम लोग रात को जो है 12-1 बजे निकले थे। तो इस तरह से सफ़र जो है वो आसानी से गुजर जाता है रात का। मोस्टली लोग कहते हैं जी आप लोग रात का सफ़र क्यों करते हैं, आपको डर नहीं लगता, आपको ये नहीं होता, आपको वो नहीं होता। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं होता, हम रात का सफ़र जो है वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मोस्टली हम रात का ही सफ़र करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले जब मैं मुल्तान में हुआ करती थी तो फिर अपने मेके जाने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे, तो वो इतना महसूस नहीं होता था। पर ये वाला सफ़र जो है वो बहुत महसूस होता है। आप जैसे देख सकते हैं, अब रोशनी भी हो गई है और इस वक्त जो है सुबह के 6:30-7 बज रहे हैं। तो मौसम भी थोड़ा सा बेहतर ही है, लेकिन जैसे जैसे हम जो है मुल्तान के करीब जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि गर्मी बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही थी कि हम छोटी बाजी की तरफ जाएं, क्योंकि जो है जहाँ घर में जाना है बड़ी बाजी से तो मुलाकात हो ही जाती। लेकिन हमने कहा चलें पहले सीधा जो है वो छोटी बाजी के घर जाएंगे। तो मुल्तान हम एंटर हो चुके थे और हमने किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि हम आ रहे हैं। ऑब्वियसली रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे, हर कोई मैसेज करके पूछ रहा था आप लोग कब आ रहे हैं, आप लोग कब आ रहे हैं। तो जब मतलब जिस दिन हम लोगों ने निकलना था वैसे रात में, तो मैंने सब में मतलब रास्ते में भी कई लोगों के मैसेज आए, भतीजे की इनके मैसेज आए, भतीजे के, फिर बाजी के मैसेज आए। मैंने कहा हम लोग आ ही नहीं रहे, हमारा कैंसिल हो गया। अब उनको भी थोड़ा थोड़ा डाउट था कि ये कॉल नहीं उठा रहे, वीडियो कॉल की हमने नहीं उठाई, तो उनको ये डाउट था कि ये लोग आ रहे हैं। पर हमने कहा चलें सीधा जो है वो बाजी की तरफ जाएंगे और हम बाजी को जो है वो सरप्राइज़ देंगे। लेकिन हुआ ये कि बाजी ने जॉब पे जाना होता है, तो हमें 100% कन्फर्म था कि बाजी जो है वो उठी हुई होंगी। तो हम जब जाएंगे हॉर्न देंगे तो वो लाजमी देखने आएंगी, क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं, ये टेरेस आप देख सकते हैं जैसे। तो हमने ऐसे ही किया कि हम लोगों ने जो है वो हॉर्न दिया, तो वो सरप्राइज़ हो गई। लेकिन वो यही कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। तो माशाल्लाह से ये इनका बेटा है, तो इसने भी स्कूल जाना था ज़ाहिर है अपनी मदर के साथ, तो बस ये भी रेडी हो चुका था। बाजी रेडी हो रही थी और अब जो है ये हमें जो है वो पेपर के साथ जो है वो बनाकर दिखा रहा है कि एरोप्लेन मैं आपको बना के दिखाऊंगा और मैं उड़ाऊंगा मामी, आप देखिएगा। बस इसके बाद जो है हमने अपने घर जाना था और अब बस हुई पड़ी थी और हमें था कि बस अब जाके सो जाएं थोड़ी देर, क्योंकि सारी रात का सफ़र था, फिर रोज़ा भी रख लिया था। तो अब यही था कि सुबह जो है हम थोड़ा सा फ्रेश हों। बस अब घर आते जो है मैंने चेंज किया और मैं फिर नीचे आ गई थी, क्योंकि ऊपर कमरे की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं हम लोग वहाँ पे लेट सकते, क्योंकि सफाई वगैरह होने वाली थी, क्योंकि इतने महीनों का कमरा बंद था। तो फिर इसीलिए जो है हम लोग नीचे आ गए थे। बस अब जो है ऑलमोस्ट हम उठे थे 11:30-12 बजे हम उठ गए थे। और फिर जब जो है वो फ़्रेश होके नमाज़ें वगैरह पढ़ी और फिर मैं आ गई थी बाजी के रूम में बाजी के बेटे से मिलने। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना प्यारा है और इतनी शरारतें करता है, इसके साथ मैं खेलती रही। फिर जब बाजी ने मुझे बताया कि आपका पार्सल आया हुआ है, क्योंकि मोस्टली मैं जब बहुत मुझे पता हो ना कि मैंने मुल्तान जाना, तो फिर मैं पार्सल वगैरह अपने मुल्तान मंगवाती हूँ। तो ये मामा ने ही भेजा था पार्सल, मैंने अपने जो है वो कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए थे मेके में, तो वहीं से जो है वो पार्सल आया था। तो फिर मैंने इसको अनबॉक्स किया। उसके बाद बाजी ने कहा कि अफ्तारी रखी हुई है उन्होंने, छोटी बाजी ने। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरा कोई है वो काम तो मुझे बता दें। तो फिर उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप जो है पास्ता बना लेना। तो मैं यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको टूर करवाया है अपने किचन का, मुल्तान वाले किचन का। तो यहाँ पे जो है पास्ता भी बन रहा है और फिर हम लोग जो है वो रेडी हो गए थे बाजी के घर जाने के लिए। ये मैंने है पहना ड्रेस जो कि चुनरी स्टाइल में है और साथ मैंने जो है वो अपनी बैंगल्स पहन ली हैं। और फिर अब हम आ गए हैं छोटी बाजी के घर। छोटी बाजी की क्योंकि पढ़ाती हैं ट्यूशन्स, तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं इधर ही आ गई। बाजी किचन में थी तो बाजी ने कहा चलें आप बच्चों को देख लीजिएगा। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, और क्या चाहिए। तो बस फिर ये शाहज़ैन जो बाजी का बेटा है माशाल्लाह सुबह जो है वो एरोप्लेन के साथ खेल रहा था और अब जो है वो फ्री फायर खेल रहा था और मुझे बता रहा था मामी आप भी ऐसे ऐसे खेलें। तो यहाँ पे जो है हमारे जवाहिर साहब जो है वो लेटे हुए हैं और साथ जो है शाहज़ैन जो है वो खेल रहे हैं गेम। और साथ ही यहाँ पे भी कैरम भी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा चलें इससे पहले जो है कैरम स्टार्ट हो मैं जो है एक किचन का राउंड लगा के आऊँ कि क्या क्या बन चुका है। तो यहाँ पे जो है सैलड बन चुका है, सैंडविचेस बन चुके हैं, चिकन ब्रेड बन चुकी है, ये है जी दही भल्ले और साथ पकौड़ों की तैयारी हो रही है। और साथ अब यहाँ पे जो है कैरम शुरू हो गई है। यहाँ पे जो है अच्छा खासा मुकाबला होगा और फिर हम लोग चले जाएंगे अपने किचन में, क्योंकि बच्चों की तो लड़ाइयाँ भी चलती हैं खेल में और सब कुछ होता है। तो यहाँ मैं आ गई थी अब किचन में। किचन में जो है अब काफ़ी हद तक जो है वो प्रिपरेशन हो गई थी। अच्छा हमारे में ये है कि ज़्यादातर जो है ना
या खाना बनता है या जो है वो जस्ट अफ्तारी की चीज़ें होती हैं। क्योंकि इफ्तारी की फ्राइड चीज़ें हों और खाना हो तो फिर दोनों चीज़ें ही ना खाई जाती हैं और वो ज़ाया भी चली जाती हैं। तो मोस्टली जो है हमारे में यही होता है, अगर खाना बनाना है तो खाना बनाएं, अगर आपने सिर्फ अफ्तारी की चीज़ें रखती हैं तो अफ्तारी की चीज़ें रखें। तो बाजी ने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी की चीज़ें रखी हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ना ज़ाया होती हैं, जितना खाना होता है सब खा लेते हैं। तो जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।